प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा। ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंचेंगे पीएम मोदी और जेलेंस्की के साथ युद्ध के समाधान पर वार्ता करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर। अमेरिका ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को दिया है अहम करार और मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। किसी भारतीय पीएम की होगी पहली यूक्रेन की यात्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा और देखिए जेलेंस्की से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और पीएम मोदी के दौरे पर दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर है क्योंकि अमेरिका ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को दिया है अहम करार। ट्रेन फोर्स 1 को लेकर ये दौरा अहम और मोदी करीब 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। और देखिए यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मिलकर युद्ध के समाधान पर चर्चा करेंगे। किसी भारतीय पीएम की पहली ये यूक्रेन यात्रा होगी और 2 दिवसीय पीएम की ये यात्रा है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, पीएम मोदी की यूक्रेन दौरा और पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा कितनी अहम रखती है? पूरी दुनिया की नजर इस पर है, क्या कुछ इस यात्रा के मायने हैं, समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड के दौरे पे थे और पोलैंड से अब वो इस समय यूक्रेन जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पोलैंड से वह ट्रेन से जा रहे स्पेशल रेल फोर्स 1 ट्रेन है जिससे वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है कि 10 घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे। अभी वो रास्ते में बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है यूक्रेन की राजधानी में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद जो उनका कार्यक्रम है, देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात है। इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस समय रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वह युद्ध जो है कैसे समाप्त होगा, यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है दुनिया के देशों के लिए। सभी देशों की नजर यूक्रेन और रूस की लड़ाई पे चल रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री रूस दौरे पे भी गए थे और वहाँ की बातों से उनकी मुलाकात हुई, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी चर्चा भी हुई। क्योंकि 2 देशों का मामला है तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, उनको उजागर नहीं किया गया है। लेकिन इस दौरे को लेकर दुनिया के तमाम देशों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिकी हुई है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि दोनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए क्योंकि इससे किसी को फायदा नहीं होना है। आपने देखा प्रधानमंत्री जब पोलैंड दौरे पर रहे और जब वहाँ पे संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दिया कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, यह जो समय है यह समय युद्ध का नहीं है। तो एक पॉजिटिव मैसेज देने की पूरी वही की कोशिश रही। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा रहेगा ये कुछ न कुछ इसमें रास्ता बनेगा और जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है इस पर पूर्ण विराम लगाने में प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका रहेगी। हालांकि ये भी मामला है कि देखिए प्रधानमंत्री चूंकि गए हैं तो अब बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं भी होंगी जिसमें एक दूसरे को कैसे सहयोग करना है, दोनों राष्ट्रों को कैसे मजबूत करना है, साथ में करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ये जो पीएम मोदी का दौरा है, यूक्रेन दौरा, ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पीएम ने यूक्रेन निकलने से पहले बोला था कि जो युद्ध की संभावनाएं वहां बन रही है, जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर वो जेलेंस्की से वार्ता करेंगे और किस तरीके से शांतिपूर्ण समाधान इस चीज का निकल पाए, इसको लेकर वार्ता होगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में इस समय कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि दुनिया में चाहे रूस और यूक्रेन की बात कीजिए या इजराइल और हमास की बात कीजिए, इन दोनों देशों में जो है जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, या कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लोग कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिस तरह से दुनिया कि सभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा जनहानि होगी, लोग मारे जाएंगे। तो इस बात का डर सता रहा है दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों को क्योंकि अब देखिए सभी देशों के पास, लगभग सभी देशों के पास जो है न्यूक्लियर है और सभी एक दूसरे को धमकी देते हैं कि हम अटैक कर देंगे। तो इसको कैसे रोकना है, इसको लेकर के सबकी अपनी भूमिका है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अंदर की बात की जाए कि जो रूस और यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है,
चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बात कीजिए या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात कीजिए, ये सभी लोग प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, इनकी बातों को मानते हैं। क्योंकि देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके तक जो भारत के नागरिक थे, जो भारत के जो स्टूडेंट एजुकेशन में थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनको कैसे वहां से निकाला गया और इस दौरान यूक्रेन के नागरिक और यूक्रेन के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासन के जुनून थे, सभी लोगों ने मदद की कि जो भारतीय छात्र है अपने मूल अपने वतन वापस सकुशल लौट जाए। इसमें पोलैंड की भी बड़ी भूमिका रही है। इसी वजह से देखिए, प्रधानमंत्री जब वहां गए तो पहले पड़ोसी राष्ट्र है पोलैंड, तो पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई है, फिर आज जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी और वार्ता हुई। तो तमाम के डेवलपमेंट को लेकर के तमाम समझौते हो रहे हैं, वो तो मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन अंदर की बात बताया जाए तो यह जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका तय की गई है। और दिखना होगा क्या जेलेंस्की के मुलाकात के बाद आने वाले समय में कितना दोनों राष्ट्रों को कितना फायदा मिलता है, कब रुकता है कैसे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री लगातार जी बिल्कुल। देखिए राजीव, मान सकते हैं कि पीएम मोदी की यात्रा यूक्रेन और भारत के संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।